हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कोडिंग गुरु में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। मेरी पिछले वीडियो जो है उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। देन अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन जानते हैं, उसके बाद हम चालू करेंगे इसकी यूनिट्स। आपको सबसे पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस पार्ट्स में क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या आता है, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले क्या क्या मतलब हमें इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं इस वीडियो लेक्चर को भी लेकर आऊँगा। तो बेसिकली आप इस वीडियो में बने रहें और आई होप कि आप इसमें इंटरेस्टेड भी होंगे कंप्यूटर सीखने से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन पे को क्लिक कर दे यानी ऑल पे जाके सेट कर दे। ओके ना, उसके बाद हम चलते हैं कि हमारी टॉपिक जो है वो हो इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, आप अगर सिलेबस लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में है ये जो है सिखा रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं, बहुत फ्री का माल ज़्यादा मतलब यूज करना चाहिए। ओके, तो फ्री इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत स्किल अप जो है अच्छी नहीं है, बट आप मैनेज कर लीजिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकेंड थिंग वो है कंप्यूटर जनरेशन। ओके, आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझाने वाला हूँ कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का जनरेशन क्या है। देन ऑन दे ऑन ऑल ने ऑल। ओके, जनरेशन। और आपकी भी इसमें जो है मैं आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि आपको क्या है कि कहीं भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत हो तो आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर अगर एडिशिया करना चाहते हो तो ये एडिशिया में कंबाइंड रहता है, आप उसे एडिशिया में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ओके, सो उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है द कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की जो है विशेषता कौन कौन सी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आपको बता दूँ यहाँ पर कैरेक्टर्स। ठीक है, बेसिकली इसे पढ़ना मतलब लिखते हैं ऐसे, लेकिन पढ़ते कुछ अलग तरीके से। ऑफ कंप्यूटर। ओके, अब होता है 4 नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। 5 नंबर पे हमारा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम। देन 6 जो है हमारा, आई होप कि आपको सब कुछ दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। जो हमारा 6 है वो है VDU। ठीक है, एंड मॉनिटर दैट्स कीवर्ड यानी आउटपुट इनपुट डिवाइस के बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ तक अगर अच्छा लगा होगा तो आई होप कि आगे भी बने होंगे। और देन अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ थंब का इम्प्रेशन ज़रूर दे दें ने। उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सो बेसिकली चलिए अब स्टार्ट करते जो है हमारा वो होता है यहाँ पर। अब हमें दिखना है कि 7 नंबर जो है हमारा क्या होता है। 7 नंबर जो हमारा है वो है बेसिकली होता है अदर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अदर्स आउटपुट डिवाइस। ये सिलेबस है, बेसिकली सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अदर आउटपुट डिवाइस, अब पढ़ना है कंप्यूटर मेमोरीज। कंप्यूटर मेमोरी पढ़ने के बाद आपको 8 नंबर पे जो है वो होता है कि यहाँ पर 8 नंबर पर बेसिकली क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद
आपको पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है बाइनरी सिस्टम्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो 9th है वो है बाइनरी सिस्टम, ठीक है। क्या है? बाइनरी सिस्टम्स। तो बाइनरी सिस्टम, ठीक है। क्या पढ़ना है कि बाइनरी सिस्टम्स। उसके बाद जो हमारा 10 है, इसमें बहुत सारे ऐसे पढ़ना है कि फंडामेंटल पढ़ना है तो बहुत सारे होंगे ही, ठीक है। उसके बाद हमारा डिजिटल नंबर ऑफ सिस्टम, ठीक है। डिजिटल नंबर ऑफ सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम। देन उसके बाद जो है अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है क्या है, लास्ट जो है हमारा स्टोरेज डाटा, स्टोरेज डाटा, स्टोरेज ऑफ डाटा, स्टोरेज ऑफ डाटा यानी डेटा पढ़ा जा सकता है, ठीक है। मैं उसके बाद कंप्यूटर एंटीवायरस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एंटीवायरस पढ़ने के बाद तो बेसिकली आपको उसके बाद एंटीवायरस को नेटवर्क, उसके बाद ई गवर्नेंस, उसके बाद एक्सेसरीज देने के बाद ये जो है हमारा ये टॉपिक जो हो क्लियर होगा। ओके, आई होप कि आपको सिलेबस जो है कंप्लीटली कंफर्मेशन हो गया कि सबसे पहले यूनिट 1 है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट का यूनिट 1 है, आपको इतने सारे एक्सेसरीज जो है पढ़ने रहेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल इंट्रोडक्शन पार्ट का जो फर्स्ट है वो है, फर्स्ट लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल का इंट्रोडक्शन पार्ट जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है। तो कंप्यूटर का बेसिकली एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, यानी एक आसान भाषा में कहें तो डिफरेशन, जो कहते हैं कि डेफिनेशन जान लेते हैं, सॉरी डेफिनेशन होता है, तो डेफिनेशन जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can perform a varieties of operations according to a set of instructions is called program। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लिखते ही रहिए ना। तो a computer is an electronic device। ओके, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है कि डिवाइस होता है, डिवाइस, एंड दैट कैन बी परफॉर्म, दैट कैन बी परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म अ वेराइटीज व्हाट्स वेराइटी, एंड देन उसके बाद क्या होगा कि वैरायटी होगा। वैरायटी करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक ऑपरेशंस अकॉर्डिंग सेट करना होता है, ठीक है। वैरायटी ऑफ ऑपरेटर क्या करना होता है, ऑपरेशंस टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कॉल्ड ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, कॉल्ड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर होता है बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है। और उसके बाद डिवाइस होता है दैट कैन बी परफॉर्म ओनली वेराइटीज ऑफ ऑपरेशन टू सेट, हम जो भी प्रोग्राम इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वही कंप्यूटर करता है, उसे ही हम कहते हैं कंप्यूटर। मतलब ऑलरेडी पहले से ही एक प्रोग्राम के जरिए से सेट किया जाता है, ठीक है, प्रोग्राम के जरिए सेट किया जाता है। और उसी की तरह हम जैसे जैसे इसे कुछ भी क्लिक करते हैं, जैसे सम एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमें किसी भी चीज़ को ओपन करना है, देन हम विंडो करके और ऐसे जो विंडो होता है, विंडो करके प्लस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट जब बटन हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि स्टार्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया कि एक इंस्ट्रक्शन दिया, तो इंस्ट्रक्शन पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना होता है उसी में ऑलरेडी इसमें लिखा होता है। तो लिखा होता है क्या, तो सिर्फ हम ऑलरेडी सिर्फ क्या किया, कंप्यूटर को हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही ये क्या होता है, कंप्यूटर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब बेसिकली होता है कि हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इंस्ट्रक्शन देने के बाद इट्स देन, उसके बाद नेक्स्ट हम पैराग्राफ कर देते हैं, सम एग्जांपल्स, देन इट्स नेक्स्ट
डिस्प्लेज और प्रिंट द रिजल्ट। क्या करता है? प्रिंट द रिजल्ट। ओके। अब जो होता है कि हम जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया वो क्या करता है, वो डिस्प्ले करेगा, उसको फॉलो करके हमें आउटपुट देगा, जिसे कहते हैं प्रिंट। ठीक है, हमें क्या करेगा, आउटपुट यहाँ पर दे देगा। आपको आउटपुट में जो है आपको अगली जो है नेक्स्ट पार्ट में भी मिलेगी, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मैं आपको मतलब क्या कहते हैं कि पेशेंस रखिए, मैं आपको बहुत सब कुछ बताऊंगा कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे, बट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद आपने ये जान गया। तो कंप्यूटर का बेसिकली जो डेफिनेशन होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कैन बी परफॉर्म अ वैराइटीज ऑफ ऑपरेशंस टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद होता है, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर कंप्यूटर इज जनरल पर्पस मशीन दैट manipulates and the raw facts according to a set of instruction that are फीड। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं कि इसमें कुछ ऐसे बुलेटिन पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर रिमेंबर रखना होगा, तभी आप कभी भी एग्ज़ाम में जो जाएंगे आपको ये जो है क्या है कि बुलेटिन पॉइंट्स अगर याद रहेंगे तो रिमेंबर रहेंगे, तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। देन आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ है कि रॉ फैक्ट आर नॉन एज डेटा। ठीक है, सेकंड जो है हमारा पॉइंट है वो है आपको हमारा जो सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है मीनिंगफुल डाटा कंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मीनिंगफुल डाटा मैंने डेटा constitute okay information। ठीक है, थर्ड जो हमारा वो है, मैं आपको यहाँ पर डिस्कस भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे उसके बाद आता है कमांड that tells it what to do and what to do are called instruction। देन उसके बाद जो हमारा 4 है वो जो है वो होता है द इंस्ट्रक्शन that tell it called then friends उसके बाद called program। ओके, उसके बाद हम फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला है हमारा रॉ फैक्ट आर नॉन एज ऑफ डाटा।
जो हमारा रॉ फैक्ट होगी, जो भी हमें रॉ वर्टिकल्स में मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस में मिलेंगे, वो बेसिकली क्या होंगे, एक फैक्टर आर नॉन एज और डाटा, ठीक है। द मैग्नीफुल जो डाटा होता है वो कंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। जो भी हमने मैग्नीफुल डाटा जो होगा वो एक क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन होता है। कौन सा इन्फॉर्मेशन होता है, कंस्टिट्यूट। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो होता है कमांड दैट टेल्स यू व्हाट टू डू आर द कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। तो हम कौन सी कमांड, यानी इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है वो होता है कि हम अपने कमांड, मतलब क्या कमांड दे रहे हैं। बेसिकली हम किसी चीज़ को कुछ बोलते हैं कि क्लास में अगर सर आते हैं, कहते हैं कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि आपको कहते हैं स्टैंड अप, तो आप खड़े हो जाते हैं, एंड कहते हैं सिट डाउन, तो वो तो आप बैठ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, बेसिकली कमांड हुआ, और आपको क्या दे रहे हैं कि सर दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आपको उनको तो इंस्ट्रक्शन को मानना पड़ेगा। जो फोर्थ है हमारा इंस्ट्रक्शन, बेसिकली अगर हम कंप्यूटर में कैसे करना चाहें तो एक बेसिकली हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। क्या कराते हैं, प्रोग्राम को जो है रन कराते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो बहुत अच्छी तरीके से मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा मैं क्या बताने वाला था, और अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। आपने लिख भी लिया होगा अपने नोट्स में। अगर नहीं है तो हमें डिस्क्रिप्शन में आपको मैं PDF का जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें ये आपके असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड के जो आसपास है शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, और मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।